मुरुगेश के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, बस 2 ही दिन में बेल मिल जाएगी। हाँ ओके। मैं चलता हूँ सर, फिर मिलते हैं। मुरुगन, जिसने हम पर कोर्ट पे अटैक किया था उसे तुम जानते हो क्या? सर वो आपने एलएल की अग्रिम जमानत के लिए कहा था, वो कैसे इंसान है ये आपको पता चलता तो आप उनकी मदद कभी ना करते सर। अगर किसी ने गलती की तो उसके हर तरह से 2 रूप होते हैं सर। अचानक गलती करके फंसना और एक प्लान करके गलती में इंसान को फंसा देना, यही काफी टाइम से चलता आ रहा है सर। सर नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, आओ बैठो। हाँ इंस्पेक्टर सर, अंदर आइए। नमस्ते सर। इनके लिए कॉफी लेकर आइए। ठीक है सर। आप सुबह कुछ बात करने वाले थे ना, बताइए क्या बात है? सर आपने एलएल को जमानत के लिए कहा था सर। ओपनली बात कीजिए, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी गलत है। बिंदास बात कीजिए सर। अगर एलएल के बारे में आपको पता होता तो आप ये कभी ना करते सर। इंसान गलती करता है तो उसके 2 रूप होते हैं, अचानक गलती करके फंसना, एक जानबूझ के। सर अचानक गलती करी तो उसको वार्निंग देके भेज देते हैं, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा काम किया है जिससे साफ पता चलता है कि ये जानबूझ के प्लान करके काम किया गया है। उसने एक नाबालिग बच्ची को बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया है सर। लेकिन उसका ये प्लान अब उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। वो चाहे जितनी ताकत लगा दे, लेकिन अब वो मुझसे बच नहीं पाएगा सर। मेरी बताई कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी यही है सर। सर मुझे शहर में चार्ज लेते हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। पहला केस उसका ही है। अजीब बात है ये, पूछताछ करने पे पता चला कि महीने में 2 केस उसके ही नाम पे हैं, लेकिन पिटीशन देने वाले 2 दिन के अंदर एफआईआर होने से पहले ही पिटीशन वापस ले लेते हैं। इसी तरह के 83 केसेस आए हैं, लेकिन एक भी केस एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन इसका कारण है इससे पहले ड्यूटी पे रहे मारन स्वामी, उसके बाद वीर विकास नेता समोखन। ये दोनों उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड है, यानी बहुत करीबी। इन दोनों ने पिटीशन को लाखों रुपए देकर पिटीशन वापस ले लिया, और अगर नहीं माने तो धमकी देके वापस लेने पे मजबूर किया। यह है उनका काम। कपबोर्ड में रखकर आप इंतजार कीजिए। हाँ सर आप बताइए। सर इसे खत्म करने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। सर अगर आप हमारा साथ देंगे तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर बिना सबूत के ही बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब फैसला आपके हाथों में है सर। मैं आपको मैं बताता चलता हूँ। मैं चलता हूँ सर। मुरुगन तुम घर चलो, मैं तुम्हारी बहन से बात करने के लिए ओके सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर एक बात बताइए, क्या वकील हमारी बात मानेंगे? जरूर मानेगा। वो जो औरत जा रही है, क्या जानते हो उसके बारे में? वो कौन है पता नहीं है। जैसा आपने बताया, पैसे वाली लड़की गरीब लड़के के चाल में फंसकर बर्बाद हो गई। जो अपने करस्पॉन्डेंट केस लड़ रहे वकील, उनकी एक छोटी बहन है जो कि आज दर दर की ठोकरें खा रही है। पता नहीं कब तक इसका केस चलेगा और कब इसे इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी से भी कोई भी संबंध रखो तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो। क्यों भाभी, दुकान गई थी क्या? हाँ जी। ला 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 ला। क्यों राजा, तुम 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे थे? मैं बाहर गया था। क्यों तुम बीड़ी पीकर अपने शरीर को खराब करते हो? बीड़ी अगर तुमने ज्यादा पिया तो हमें बच्चे नहीं होंगे, समझ गए तुम? ए निकल यहाँ से। यहाँ मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं और यही बच्चा पैदा करने के लिए। अब क्यों तुम देर लगा रहे हो हमसे शादी करने में? जल्दी से कर लो ना शादी। ए निकल यहाँ से, जब तक मुझे तंग करने आ जाती है। सुनो, आजकल तुम्हारी हरकत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। 5 सालों से यही कह रहे हो कि शादी करोगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अब 6 महीने से मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो। जा यहाँ से, अपने बाप को बोल कोई और लड़का ढूंढे। तुम्हारे अलावा अगर कोई और मुझसे शादी करेगा तो मैं फांसी लगा लूंगी, तुम देख लेना। जा जा, फांसी लगा ले।
आज आपने दाल नहीं बनाया क्या? हाँ, आज दाल नहीं बनाई। सो जा मेरी प्यारी लाडली। एक बीड़ी दो ना। अभी इस पैसे वाली लड़की से अभी भी प्यार करते हो? अरे तुम्हारी आंटी की बेटी मीना से मेरा सेट करा दो ना। क्यों यार, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? कर्ज ले लेकर ऐसे ही जिंदगी भर जीना चाहते हो क्या? बोलो। हाँ? चाहत होनी चाहिए लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारे नेता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तुझे पता है ना। सुबह केस हुआ था, 4 घंटे में खत्म कर दिया उसे। मेरी भाभी कौन है पता है तुझे? एक वकील की बहन है वो। इसका मतलब मेरा भाई करोड़पति है। भले ही आज मेरा भाई काफी तकलीफें सह रहा है। बस 2-3 साल की बात है, फिर भाभी को जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा, समझा ना। शादी करनी हो तो ढंग से शादी करनी चाहिए। गरीब लड़की से शादी की ना तो जिंदगी नरक बन जाती है। क्या कर सकते हैं यार, तुम्हारा बाप कुली है और मेरा बाप भिखारी। अरे बहू, तुम खाना खा रही हो क्या? क्यों रे, तुझे पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर गई थी? हाँ, फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। आजकल तुम्हारी हरकतें सही नहीं है। राजनीति वालों से और जहरीले सांप के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये लोग कब नुकसान पहुंचा दे कुछ पता नहीं। मुनियम्मा की बेटी तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रही है। मैं शादी की तैयारी करता हूँ और तुम जाओ पैसे का इंतजाम करो। मेरे भांजे की शादी के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? उसकी शादी ना मैं गोरी, सुंदर और पैसे वाली लड़की के साथ करवाऊंगी, देख लेना। तुम और मारन मिलके ये गांव के लड़कों को बिगाड़ रही हो। इस तरह मेरे बड़े बेटे को लालच दिखाकर उस वकील के बहन से बहला फुसलाकर शादी करवा दी। और देखो, वो अभी भी तकलीफ झेल रही है। मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इसे भी लालच दिखाकर इसका भी नाश कर दोगी। अरे मेरे भांजे के लिए पैसे वाली लड़की देख ली है मैंने, और ये भी उसी से शादी करेगा। तुम तो जिंदगी भर दुखी ही रहो। तुम पैसे वाली लड़कियों से शादी कराओगी तो हमारे घर की लड़कियों से कौन शादी करेगा? सुन रही हो, जवाब है तुम्हारे पास। अरे मेरी शादी तो एक टपोरी से हो गई जो दिन रात गांजा दारू पी के 24 घंटे नशे में पड़ा रहता था। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 21 साल में मैं विधवा हो गई। अगर उस वक्त मेरी शादी पैसे वाले से हुई होती तो आज ये दशा नहीं होती। सुनो, खुद के पति को तो संभाल नहीं पाई और मेरे बेटे को नरक में डालने चली हो। मेरे बेटे की जिंदगी को नरक क्यों बनाना चाहती हो तुम? ऐसा मत करो। जियो बच्चों, जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे शेर। हाँ, मेरे साथ आओ। राज, ये लो, तुम्हें मदुरई जाना होगा। हमारा आदमी कुछ पैसे देगा, ले लेना। यहाँ का माहौल तो तुम जानते ही हो। वहाँ पर 2 दिन रहना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद ही वापस आना, समझ गया ना? ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। तुम खुश नहीं रहोगे। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी नरक कर दी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी नहीं। चला जा यहाँ से। ए बुड्ढे, तू राज का पिता, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ मैं। आखिर तूने उसके लिए किया ही क्या है, बोलना। इसने जो पैंट शर्ट पहन के रखा है वो मैंने ही से दिलाया है। भाई है ये मेरा। क्या किया है तुमने? तुम्हारे जमाने में ज्ञान न मिले तो ठीक है, सिर्फ खाना मिले तो खुश रहते हो तुम लोग। पर आज के जमाने में क्या चलता है पता है तुम्हें? चलाने के लिए लाखों की गाड़ी होनी चाहिए, जेब में लाखों रुपए होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी है। सुन बुड्ढे, मैं अपने इस भाई की शादी किसी पैसे वाली लड़की से करवाऊंगा, समझ गया ना तू? 5 साल में ये करोड़पति बन के रहेगा। इसके पास हर एक चीज होगी।
तू फालतू की बातें करना बंद कर और ये जो शाद देता है ना उसे भी बंद कर, वरना जीने नहीं दूंगा तुझे। तेरा क्या होगा तुझे खुद नहीं पता। जाओ राज, संभल कर माल लेकर जाना। जाओ जाओ।